हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11th और सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको जो MCQs हैं उनके आंसर्स कराए जाएंगे और साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनके कुछ हिंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 70 एंड टाइम अलाउड 3 आवर्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर दी गई हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये पढ़ने के बाद देखिए सेक्शन ए दिया गया है। तो इसमें आपका फर्स्ट का आंसर आपका सी रहेगा। इन द वन डर वाल इक्वेशन प्रेशर है P, V है वॉल्यूम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कांस्टेंट B। तो यहाँ पे B के लिए आपको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। सेकंड देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज एज शोन बिलो फॉर विच ऑफ द रीजन इन द ग्राफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। तो इसमें जीरो एक्सेलरेशन क्या है, ए बी पार्ट जो है ये जीरो एक्सेलरेशन शो करता है क्योंकि ये रेस्ट में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, इफ अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 5 मीटर कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील इज। तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, पाई थर्ड जो ए है इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया इज। तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। A body of mass m tied to the one end of the string and rotating in a vertical circle. The difference in tension in string at the highest and lowest point is। तो आंसर क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा 6 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय। तो y इज इक्वल टू दिया गया है एक्सप्रेशन वेयर y एंड x आर इन सेंटीमीटर एंड t सेकंड में है। तो वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ यहाँ से जब आप निकालोगे तो आंसर रहेगा 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, a body of mass 2 gram initially at rest move under action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table. The work done by the applied force in displacing the body of 125 meter is। तो आंसर क्या रहेगा, 875 जूल। नेक्स्ट है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is। तो आंसर रहेगा B, हाफ mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम L to 4L in 3 seconds. द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज आंसर सी रहेगा। विच टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व्ड इन कंप्रेसिंग ए गैस। सो बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा। विच टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व्ड, बल्क मॉड्यूलस। Question 11, an electric heater supply heat to a system at a rate of 100 watt. If a system perform work at a rate of 75 joules per second, the rate at which internal energy of the system is increasing is। तो क्या आंसर आ जाएगा, 25 watt। नेक्स्ट देखिए, द RMS स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। तो RMS स्पीड जो है आइडियल गैस की, आंसर डी, इस एक्सप्रेशन से हम उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 13 to 16 जो है असर्शन रीजन के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो असर्शन रीजन के जो आंसर्स हैं वो कुछ इस तरह से करने हैं। सो द टोटल डिजीज मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इन एन इलास्टिक कोलिजन इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, एंड रीजन है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑलवेज ट्रू ड्यूरिंग द कोलिजन। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। इफ द आइस ऑफ एन पोलर कैप ऑफ द अर्थ मेल्ट द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल इंक्रीज। ठीक है, द एंगुलर मोमेंट ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें क्या रहेगा आंसर आपका, ये रीजन जो है ये फॉल्स है इसमें और ये सही है। तो आंसर हमारा कहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 13th का ए और 14th का सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 15 है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन शेयर मॉडुलस ऑफ रॉक्स। तो ये ठीक है, एंड रीजन है द शेयर मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन दिया गया है, इट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ठीक है, तो ये आपका ठीक रहेगा। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, तो ये गलत है। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेक्शन बी है, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 2.501 सेंटीमीटर, कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ से इसको आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, और उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स उसकी बतानी है। तो यहाँ से आप अपना आंसर निकाल के मैच कर लेंगे। करेक्शन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा, 37.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ए बॉम्ब of mass 10 kg initially at rest explode into two pieces of mass 6 kg and 4 kg। ठीक है, एक बॉम्ब है, मास इसका 10 kg है, वो इनिशियली तो एट रेस्ट पे है, फिर वो एक्सप्लोड हो जाता है टू पीसीज में, 6 kg और 4 kg में। इफ द वेलोसिटी ऑफ मास 6 kg इज 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 4 kg। तो 6 kg की जो वेलोसिटी है एक्सप्लोड होने के बाद वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको क्या करना है, 4 kg की वेलोसिटी यहाँ से निकाल देनी है। तो यहाँ से आप इसको देख लेंगे, इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी कैलकुलेशन करके, और करेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा वेलोसिटी जो निकलेगी दैट इज़ 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो दिया गया है वो जी है। सो डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स वैल्यू एट ए डेप्थ ऑफ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपको बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इसके लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना है। तो आप इसमें जो निकालेंगे दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये वाला एक्सप्रेशन आपको यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, द ग्राफ गिवन बिलो शोज वेरिएशन इन स्ट्रेस विद स्ट्रेन ऑफ अ मेटेलिक वायर, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शोइंग इलास्टिक लिमिट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हाउ विड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ। तो किस तरह से आप डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को इस ग्राफ के बेस पे जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इसके अंदर देखिए जो इलास्टिक लिमिट होगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट जो है यहाँ पे बी पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट हो जाएगी बी, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है दैट इज एच। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एच, ये पॉइंट हो जाएगा एच, और यहाँ पे इलास्टिक लिमिट जो रहेगी वो क्या है, बी। उसके बाद देखिए एंड डक्टाइल मटेरियल जो है वो क्या है, हैज़ ए लार्ज प्लास्टिक रेंज, और ब्रिटल मटेरियल उसकी इट हैज़ स्मॉल प्लास्टिक रेंज। ये इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, और में अ स्टील केबल विद रेडियस आर कैन सपोर्ट ए चेयर लिफ्ट ऑफ मैक्सिमम लोड डब्ल्यू, व्हाट मैक्सिमम लोड द चेयर लेफ्ट विल सपोर्ट इफ द रेडियस ऑफ द केबल इज डबल्ड, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो बेटा जो पेपर है वो केवल आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने का मोटो है, सॉल्यूशन आप इसमें मोस्टली खुद ही करेंगे। ठीक है, MCQs के हम करा चुके हैं। क्वेश्चन 21 है, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ डायनामिक सिस्टम, राइट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV ऑफ अ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैस। ये डिस्टेंस गैस नहीं है, डायटोमिक गैस है। तो इसमें आपको जो है रेशियो इसमें आपको बतानी है CP/CV। नेक्स्ट सेक्शन सी दिया गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो एक्सप्रेशन निकालना है आपको स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के लिए। तो इसमें आप एक्सप्रेशन जो प्रूव करेंगे यहाँ से दैट इज U विल बी इक्वल टू हाफ KX²। ये वाला एक्सप्रेशन आप इसमें सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, a ball is thrown vertically upward with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ a multi-story building। ठीक है, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, हाउ हाई द बॉल विल राइज। ये आपको बताना है, यानी उसकी एक तरह से हाइट बतानी है, एंड हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, और कितनी दूरी तक वो जाएगी, यानी इसमें उसकी S निकालनी है और H निकालनी है। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा हिंट देख लेते हैं। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे V² - U² इज इक्वल टू 2AS, कैलकुलेशन करेंगे, करेक्ट आंसर 20 मीटर आ जाएगा। फ्रॉम ग्राउंड क्या रहेगा, H + H डैश। तो H + H डैश में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आपको दी गई है, तो 25 + 20 तो आ जाएगा आंसर 45। क्लियर है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। एंड जो सेकंड है, सेकंड में हमें क्या निकालना है,
उसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ये लगा के कैलकुलेशन कर लेना। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग इट विल बिफोर द बॉल, तो कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक जाने में, तो 5 सेकेंड आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ए कार इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक्ट ऑफ रेडियस r, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार टायर्स एंड द रोड अलोंग द सरफेस इज म्यू, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द कार ऑन द ट्रैक। ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए आप इसमें एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। एक्सप्रेशन क्या रहेगा, दैट इज v इज इक्वल टू म्यू आर जी। ये वाला एक्सप्रेशन आपको इसमें निकालना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, टू बॉडीज ऑफ मास इज -1 3 - 3/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है करेक्ट डेफिनेशन देंगे। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम की, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो है ये m और ये y हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे और करेक्ट आंसर आपका x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आप सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशन देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है और उसके बाद इसका एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। एक्सप्रेशन में आप जो है ये निकालेंगे W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये आप इसमें निकाल देंगे। ठीक है, V2 अपॉन V1 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये वाला एक्सप्रेशन आपको यहाँ से निकालना है। क्वेश्चन 27 है, व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लाइकोरिन दिया गया है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर अ 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दे देनी है और उसके बाद फ्रैक्शनल चेंज आपको निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, P इज इक्वल टू P0 1 प्लस वाई डेल्टा टी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करके आप इसको कंप्लीट जो है सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, और में दिया गया है स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको बताना है। The surface temperature of the moon is 206 Kelvin. Estimate the wavelength at which it radiate maximum energy. तो आपको वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप जो एक्सप्रेशन लगा के निकाल देंगे, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, और यहाँ से लैम्डा एम की जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द ग्राफ गिवन बिलो शोज टू कर्व ए एंड बी, आइडेंटिफाई विच कर्व रिप्रेजेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी कर्व रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल executing simple harmonic motion at t is equal to 0, it is passing through mean position। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है वो A है, ठीक है, ये वाली वेव, और पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है वो बी वाली वेव है, ये बी वाली वेव और ये ए वाली वेव। ए वाली काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, बी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी विद टाइम इन पार्ट ए। तो ग्राफ शो करना है टोटल एनर्जी, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पे ये वाला एनर्जी हो जाएगी और ये टाइम हो जाएगा। इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम द मेन पोजीशन द स्पीड ऑफ अ बॉडी 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम द मेन पोजीशन द स्पीड, तो आप इसको निकाल लेंगे। तो इसके निकालने के लिए ये इस तरह से जो है आप इसका ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा के और निकाल लेंगे, WA/4। क्लियर, यहाँ से आप हिंट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आगे सेक्शन डी दिया गया है। आफ्टर दैट सेक्शन डी दिया गया है 29 to 30, दे आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें आप जो पैराग्राफ दिया गया है इसको एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Two bodies A and B, mass 10 kg and 20 kg, kept on a smooth horizontal surface, are tied to the end of a light string. A horizontal force F 600 Newton is applied to A. The tension in the string is, तो इसके अंदर टेंशन कितनी हो जाएगी D, that is 200 न्यूटन. उसके बाद है ए मैन ऑफ 70 kg स्टैंड ऑन अ वेविंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल? तो स्केल पर रीडिंग क्या रहेगी? बी 105 kg. फोर्थ है ए पेबल ऑफ मास 0.05 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. द फोर्स एक्टिंग ऑन द पेबल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन विल बी, तो क्या आ जाएगा? 0.05 न्यूटन डाउनवर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है और में दिया गया है, इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? नेट फोर्स ऑन द स्टोन दैट इज मास हैविंग मास 0.1 किलोग्राम जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसमें आ जाएगा 1 न्यूटन. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपको 30th क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे. तो क्वेश्चन है, 2 सैटेलाइट ऑफ मास 10 kg एंड 1000 kg आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इनटू अ सेम ऑर्बिट. द रेशियो ऑफ देन ऑर्बिटल स्पीड विल बी, स्पीड क्या रहेगी उनकी? 1:1 का रेशियो रहेगा स्पीड में. सी आंसर हो जाएगा. सेकंड का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा बी. ठीक है, आंसर यहाँ से बी रहेगा. एंड an ant, elephant and a cat is to be projected out of the earth gravitational field into space. Which of the following above will have greatest escape speed? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? all the three will have equal escape speed. ये आंसर होगा. D will be the right answer. all the three will have equal escape speed. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन में आपका आंसर सी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का हम देखेंगे और में. The escape speed of a projectile on the surface of Earth is VE. The escape speed of the projectile on the surface of a planet whose mass is 8 times mass of the Earth and radius is 2 times radius of Earth would be. तो इसमें आपका आंसर सी रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई दिया गया है 31. A projectile is projected upward at an angle of theta with the horizontal show its trajectory is parabolic. तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन निकालना है. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है. एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर. तो ये भी बहुत ही डायरेक्ट है, आप कर लेंगे. नेक्स्ट कीजिए, 32 का क्वेश्चन देख लेंगे. डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन निकालना है और यहाँ से जो एक्सेस प्रेशर जो आएगा दैट इज 25 R. ठीक है. एंड व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑफ रेडियस 5 एंड द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 2.5. ये दी गई है. तो यहाँ से इसका आंसर देख लेंगे आप. 32 का जो है जो एक्सप्रेशन है दैट इज पी विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा. एंड सेकंड जो है व्हाट इज द एक्सप्रेशन इनसाइड अ बबल, तो ये आप इस एक्सप्रेशन के साथ निकालेंगे. एंड प्रेशर कितना आ जाएगा? 20 पास्कल जो है वो प्रेशर यहाँ से आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव बर्नौली प्रोमोट. ये आपको स्टेट प्रूव करना है. Water flow through a horizontal pipe of variable cross section area at a rate of 50 centimeters cube per second. Calculate the velocity of water in the pipe of cross section of 5 centimeter square. तो velocity आपको यहाँ से निकालनी है. तो जब आप इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो velocity निकलेगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33. राइट इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ये जो है आप इसमें इक्वेशन लिखनी है और फेज रिलेशनशिप फॉर डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर डिस्कस करना. तो यहाँ से इसका आंसर कर देंगे. तो y इज इक्वल टू ए साइन डब्ल्यू टी, वी इज इक्वल टू ए डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू टी. एंड ये जो है इसका आंसर यहाँ से आप लिख देंगे. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए एंड एक्सेलरेशन के लिए. फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2 एंड एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ से ही जो हिंट दिया गया है वहाँ से देख लेंगे. कैलकुलेशन करनी है एंड करेक्ट आंसर जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट इज √2 आ जाएगा. अगला क्वेश्चन देखिए. ए पाइप
और में दिया गया है इसके डिफाइन मोड एंड एंटी मोड ऑफ स्टेशनरी वेव। तो मोड और एंटी मोड आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, एक्सप्रेशन निकालना है फॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव इन एन ओपन पाइप। एंड सी है, ए पाइप 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ओपन एट बोथ हैंड्स, विच हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप इज रेजोनेटली एक्साइटेड बाय ए सोर्स ऑफ 1 किलोहर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ से लगा के इसको कर लेंगे। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप ये पेपर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो इसको सॉल्व करके और अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा। जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, साथ ही आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। और अगर आपने इंग्लिश का पेपर भी देखा हो तो उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हमने किए थे, ठीक है, डिस्कस किए थे या आपने क्वेश्चन पेपर देखे हों, तो उसमें से काफ़ी पोर्शन जो है राइटिंग सेक्शन के कई क्वेश्चन एज इट इज़ आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसीलिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।